नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 30 जून यानी कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो कैसा खुलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ये हमें सबकी एक ना क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार जब बाजार सुबह खुलने जा रहा है मंडे को, तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग देगी या गैप डाउन देगी देगी लेकिन आपने फ्राइडे का मार्केट चूंकि बंद था, फ्राइडे को छुट्टी थी, तो यानी कि एक लॉन्ग वीकेंड पड़ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे। और थर्सडे को जो मार्केट था वो मैं आपको पहले ही थर्सडे के दिन का जो लेखा जोखा था हमारा, उस दिन हम बता चुके हैं। यानी कि थर्सडे को जो लेखा जोखा था वो आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए, समझ जाए कि बाजार हमारी अभी क्या स्थिति है और क्या चीजें सोमवार को इम्पैक्ट डालेंगी आज की स्थिति से। देखिए, अभी बीच में संडे है और संडे वैसे तो ओवरऑल सारे विश्व में छुट्टी है। सिर्फ एक ही चीज की जो छुट्टी नहीं है, जो मार्केट को हिला और डुला सकते हैं, वो है ईरान यूएस का जो पीस वाला मामला चल रहा है, पीस डील पे जो नेगोशिएशन चल रही, बातचीत चल रही है, और साथ के साथ जो इजराइल बीच बीच में कूद पड़ता है, हमले कर देता है, तो वो एक मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सारा का सारा सिनारियो बिगाड़ सकता है या बिगाड़ देगा, या कुछ नहीं हुआ तो सब चीज ठीक ही ठीक है। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि आज के हालात को देखते हुए, इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए मार्केट हमारा मंडे को कैसा खुलने वाला है। जो थर्सडे को मार्केट बंद हुआ था, निफ्टी 24,056 पर बंद हुआ था, मात्र 0.14% ऊपर था, 34 पॉइंट ऊपर था, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, और सेंसेक्स भी 77,100 पे बंद हुआ था और यह भी 109 पॉइंट ऊपर था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी 58,177 पर बंद हुआ था, मात्र 26 पॉइंट ऊपर था, 0.05%। तो ये जो तीन सेक्टर थे, सेंसेक्स, निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी, ऑटो, और उसके बाद रियल्टी सेक्टर, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, ये सेक्टर्स उस दिन थर्सडे को ऊपर थे। और लेकिन मेटल नीचे था, आईटी सेक्टर बुरी तरह से टूटा हुआ था, और साथ के साथ फार्मा में भी गिरावट आई थी, और स्मॉल कैप और मिड कैप ये सेक्टर भी गिरे थे, इनमें भी गिरावट हमने देखी थी। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये समझ में हमें आ गया था उस दिन कि भाई मार्केट जो है, जो थर्सडे को मार्केट में मंदा था। और इसमें साथ के साथ एक चीज और थी जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि जो हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमारा उस दिन थोड़ा सा कैसा था, निगेटिव था। कितना निगेटिव था ये मैं आपको बता रहा हूं। 1221 शेयर्स उस दिन ऊपर थे, और 2052 जो स्टॉक्स थे वो नीचे थे। तो यानी कि एक शेयर के बदले हम लगभग 1.5 शेयर से ज्यादा शेयर, 2.25 शेयर आप ये कह सकते हैं कि नीचे गए हुए थे। तो उस दिन बेट भी हमारी कमजोर थी। और मार्केट जो बंद हुआ था, वो मार्केट हमारा बंद हुआ था 24,056 पर। तो अब स्थिति क्या बनती है कि मंडे के लिए हमारे लिए क्या सपोर्ट लेवल होंगे, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि मैंने फ्राइडे वाले लेखा जोखा में भी शेयर किया था, थर्सडे वाले में, लेकिन अभी जो चीजें बदली हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। जो ग्लोबल क्यूज है, ग्लोबल क्यूज थोड़े से जो आए हैं वो निगेटिव आ गए, क्योंकि जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है, उन्होंने थोड़ा सा हमारी मार्केट की खुलने की, मार्केट की ओपनिंग के लिए हालात थोड़े से डिफरेंट पैदा कर दिए, जो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नेस्डेक देखें तो नेस्डेक भी माइनस में था, लाल था। अगर आप डो जोन्स देखें तो डो जोन्स भी लाल था। डो जोन्स हालांकि मात्र 44 पॉइंट लाल है, 0.09% माइनस में है, जबकि जो नेस्डेक था वो 322 पॉइंट गिर गया था, 1.09%, यानी कि लगभग 1.1% आप कह सकते हैं इसमें गिरावट देखने को मिली। डेक्स भी हमारा माइनस में बंद हुआ। और उसके बाद जो कोस्पी है हमारा, साउथ कोरिया का मार्केट, वह भी बंद हुआ। भाई साहब, कोस्पी में तो आग लग गई, आप ये कह सकते हैं नीचे की ओर, मतलब एक हम कहते हैं रॉकेट लग गया। आग आग लगने का मतलब एक बार हम मार्केट में ये भी देखते हैं कि रॉकेट बन गया, आग लग गई, यानी कि शेयर में आग लग गई और शेयर बहुत तेज भागता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में आग लग गई और शेयर मार्केट 5.81% तबाह हो गई, जल गई, यानी कि 6% मार्केट लगभग लगभग नीचे आ गई थी साउथ कोरिया की। 8,411 पर बंद हुआ है, 519 पॉइंट नीचे। अब ये देखिए दोस्तों, बड़ा चैलेंज वाली बात है, कोस्पी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और कोस्पी अब ये गिर गया।
अब इसके बाद आप देखें जापान का निक्केई, जापान का निक्केई में भी बड़ी तेजी थी, लेकिन जापान का निक्केई भी गिर गया और 1659 पॉइंट गिरा है और ये 59,480 पर बंद हुआ, यानी कि जो 70,000 पार कर चुका था, 71,000 भी शायद पार कर चुका था, वो 71,000 से भी नीचे आ गया है। आप चाहें तो मैं आपको इसके जो क्या बोलते हैं वो देख लीजिए आप। तो इस तरह से जब मार्केट्स में और इसी तरह से हैंगसेंग हैंगसेंग भी नीचे मार्केट गिर गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में तबाही ही मची हुई है सब तरफ। ये देखिए, ये आपका कोस्पी रहा, कोस्पी में देखिए कितनी तगड़ी गिरावट आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यहां से गिरावट चली है और चलती चली आई, मार्केट उस दिन गिरा धड़ाम से, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग में उसने थोड़ा सा उठने की कोशिश की है इस जगह पे, लेकिन बहुत ज्यादा उठा नहीं है। फिर उसके बाद आपने केस आपको देख लीजिए, ये सीधे गिरता चला गया 26 जून, फ्राइडे यहां से ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे था 71,582 और 71,582 से गिरते 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 59,480 पर बंद हुआ, ठीक है। यहाँ लास्ट में संभला है, लेकिन कोई बात बनी नहीं। लेकिन हमें अब देखना दोस्तों कल अपने मंडे के लिए है। तो मंडे को अगर आप देखें, निफ्टी पे हम जाते हैं सीधे। निफ्टी देखिए, ये अगर आप देखेंगे इस चार्ट में, ये चार्ट ये जैसे रेड वाला ऊपर का एक बार देख रहे हैं और ये नीचे येलो देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे मतलब पोजीशन बहुत पहले की बनाई हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि निफ्टी जो है 24,262 के ऊपर जो है जा नहीं रहा है, 262 पे जाके वापस आ जाता है। और मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि 24,286 को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि 262 है, 262 के ऊपर अगर थोड़ा सा जाएगा तब जाके कहीं आप इसको देखेंगे मार्केट में। ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो 24,300 282 वाला है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर लेवल अगर ये हमारा पार कर जाएगा तो फिर 24,282 और 24,282 के बाद 24,335, क्योंकि 24,335 वाला थोड़ा सा अच्छा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर जाएगा तो फिर ये 24,424 जाएगा दोस्तों। तो हमें जो देखना है रेजिस्टेंस लेवल, ये देखना है कि अब जो मार्केट मंडे को मार्केट खुलती है तो कहाँ खुलेगी। तो मार्केट अभी अगर आप देखेंगे मंडे को, तो मार्केट मंडे को ये यहाँ पर है आपके 24,052 के ऊपर। ये यहाँ पे जो हमारा ये वाला सपोर्ट है 24,044 वाला। तो 24,044 के बिल्कुल ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। अब अगर मार्केट में गिरावट आती है, अभी हम ग्लोबल क्यूज के हिसाब से अगर हम देखें, उसको हम समझें कि अगर जो ग्लोबल क्यूज कह रहे हैं और ग्लोबल क्यूज मंदी दिखा रहे हैं, तो अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो सुबह जो है एक गैप डाउन की एक ओपनिंग दे सकता है, और गैप डाउन की अगर ओपनिंग देता है तो मैं समझता हूं मार्केट कहीं ना कहीं ये 23,903 के आसपास रुक जानी चाहिए, 23,903 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर उससे भी बहुत नीचे गई तो ये 23,790 पर आ सकती है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि डीआईआई जो है ना, कितनी जल्दी यहाँ पे अपनी खरीदारी शुरू कर देते हैं। अगर डीआईआई ने सुबह ही पहले सेशन में ही खरीदारी शुरू कर दी तो मार्केट रिकवरी भी ले लेगी। हालांकि अभी जो हमारे डोमेस्टिक क्यूज हैं, डोमेस्टिक क्यूज बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज में कहीं हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जो हमारा ये 24,000 वाला रेंज है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, ये 24,000 हमारा इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी ये 24,000 है और टेक्निकल लेवल भी ये 24,000 है। 24,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट बार बार यहाँ से कंसोलिडेट कर लेता है। यहाँ पे देखिए उठा, निकल गया। यहाँ से भी मार्केट अगर गिरने की कोशिश करी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आपने कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे भी आपने ये देखा, आपने बुधवार को भी 24 जून को यहीं पे रहा। तो ये 24,000 का आपका जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है। टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है और साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही है। तो इसको मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर है 24,085, 24,085 के ऊपर जाएगा तभी हम इसको मार्केट को हम और ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो ये बातों पे आपको नजर बना के रखनी है। तो आपके लिए जो मंडे के लिए जो सपोर्ट लेवल है, पहला लेवल आपका सपोर्ट है 24,000 के नीचे अगर टूटता है तो फिर 24,929 आपको दिखेगा।
24,943 है, 943 के बाद 929 है और 929 के बाद फिर 23,862 है। तो ये लेवल आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अगर ये 24,784 टूटा, हालांकि देखिए 24,784, 23,784 जो है ना, टूटता हुआ लग नहीं रहा, कोई कारण नहीं है कि 23,783 टूटेगा। हाँ, ये लेवल चेक करने के लिए, लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है, पैनिक आपको कर सकता है कि मार्केट यहाँ से टूट रहा है। अगर ये टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं, हालात अभी ऐसे कोई नहीं बन रहे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो ओवरऑल आप मार्केट की जो रेंज आप समझ लें कि मार्केट जो है आपको मंडे को थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है। गैप अप ओपनिंग मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आप किस तरह से सोचते हैं, मार्केट को किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ये आप हमें जरूर लिखकर बताएं कि कमेंट में कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप लोग हैं जो मार्केट को ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी कि ये स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से मार्केट का अभी के हिसाब से सिनारियो योग ये बन रहा है। जो हमारे क्रूड के ऑयल हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो भी नरम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई तेजी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जब क्रूड ऑयल भी नरम है तो सारे के सारे सेक्टर्स पे ये क्रूड ऑयल प्रभाव डाल रहा है, इम्पैक्ट डालता है। क्रूड ऑयल अगर और प्राइसेस गिरते हैं, अगर मान लीजिए $65 से नीचे चला जाता है, तो समझ लीजिएगा कि जो एविएशन सेक्टर है वहां पे आपको बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है ये आप जरूर बताइए हमें। और हमेशा मैं कहता हूं कि पोर्टफोलियो को अपना डाइवर्सिफाइड रखिए, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स उसमें डालिए, वो सेक्टर्स जरूर शामिल करिए जिसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर इस समय बहुत ही सस्ता है, उसका कहते हैं ना कम पैसे में माल मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो आईटी सेक्टर है वो इस वक्त सस्ता है और हमें उसमें सौदा खरीदना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए माल, क्योंकि आने वाले समय में हम उसमें अच्छी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि टीसीएस जैसा स्टॉक आधे से कम में मिल रहा है, तो हमें वहां पर भी देखना चाहिए। फार्मा स्टॉक हमारा मजबूत है ही, मैंने आपको बताया। बैंकिंग स्टॉक में अगर देखिए मंडे को सब ठीक रहा तो बैंकिंग स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलने वाली है, तो बैंकिंग पे भी आप नजर बना के रखें, क्योंकि एफआईआई आएंगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको तेजी मिलने वाली है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग देखेंगे, मंडे को ट्रैक करेंगे, और अभी हम इसके बाद सुभाष जी से बात करेंगे और सुभाष जी से हम उनका विश्लेषण समझेंगे कि आखिर वो क्या देखते हैं, पूरे वीक का सिनारियो वो क्या बताते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में वो तेजी बताते हैं, ये सारी बात हम सुभाष जी से पूछने वाले हैं। और फिलहाल अभी जैसा मैंने कहा कि जो ईरान और यूएस डील का है वहां कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है जिसके कारण मार्केट में कोई दबाव देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।